आप लोगों ने इन दिनों एक नाम सुना होगा, रणबीर इलाहाबादिया। इन दिनों करीब 1 हफ्ते से काफ़ी चर्चा में हैं। चर्चा के साथ-साथ अब नाम तो बेहद पहले कमाया ही था। मोदी जी ने भी इनको एक पुरस्कार दिया था, लेकिन अब इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसके बाद पूरे देश में इनको जो है नकारा जा रहा है, पूरे देश की जनता इनको नकार रही है। वजह आप सब लोग जानते होंगे, कुछ अभद्र इनके शो में कुछ अभद्र चीज़ें कही जाती हैं, कुछ जिससे शायद मैं कह भी नहीं सकता यहाँ पर। अगर वो बातें परिवार में की जाएँ तो शायद परिवार को शर्मसार करना होगा, क्योंकि ऐसे अभद्र बातें करना, ऐसी क्लिप मैं आप सभी को दिखा भी नहीं सकता, जिस क्लिप को इन्होंने अपने शो में चलाया, जिसको इन्हें अपने शो में इस्तेमाल किया, जिस भाषाओं का। लेकिन अब इनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होती है, जब जनता बहिष्कार करती है इनके पूरी जो है शो की, तो इनके जो वकील होते हैं वो अपनी कुछ व्यक्तियों को बचाने के चक्कर में ऐसी कुछ बातें कहते हैं, जिसके बाद जज जो थे वहाँ के, उन्होंने भी इनको फटकार लगाई और कहा कि आप किस भाषा को संबोधित कर रहे हैं। अगर ये भाषा, ये लैंग्वेज अगर आपके परिवार या आपके बहन या आपके बेटी के साथ अगर यूज़ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। वहाँ पर जज भी शर्मिंदा हुए और जज ने भी इस बात को स्वीकारा कि मैं एक गलत का साथ दे रहा हूँ और गलत है तो है। रणबीर इलाहाबादिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया और टिप्पणी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी से तो राहत मिल सकती है, लेकिन आपके जो पासपोर्ट हैं वो जमा करना होगा। जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक ये केस पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाता, आप किसी भी तरीके से देश से बाहर नहीं जा सकते। आपको अपनी पासपोर्ट जो है जमा करना होगा। साथ ही कोई भी शो जो है आप अपलोड नहीं कर सकते। ये भी कहा गया है अगले आदेश आने तक, जो जब तक आदेश नहीं आता तब तक कोई जो है शो आप अपलोड नहीं कर सकते। ये जज का कहना है, सूर्यकांत जी ने जो है कहा है, और कहा है कि आप कौन सी सेवा दे रहे थे। ये क्या किसी को गाली देना, किसी के बहन बेटी के बारे में बात करना, किसी के प्राइवेट चीज़ों को चर्चा करना, क्या ये एक जो है वो हो सकता है? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप लोगों के माता पिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और आप कहते हैं कि मैं एक सोशल जो है सर्विस कर रहा हूँ। तो ये किस तरीके की सर्विस है? क्या किसी के माँ बहन को गाली देना, किसी के माँ बहन की एक कर देना, क्या ये चीज़ें जो है किस हद तक सही है? मुझे नहीं लगता कि इस हद तक जो है सही है। हालांकि अब इसी बात को लेकर जो है शुभंकर मिश्रा ने कुछ वीडियो बनाए थे बीच में, उनको भी लेकर इस बात को ट्रोल किया गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है कहा था कि मुझे भी उस शो में एक आदमी है जिसको शायद उसका मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने जो है कहा था कि वो व्यक्ति जो है मुझे पसंद है। अब इसी बात को लेकर अब जब इन्होंने इसके अभद्र में जब वीडियो बनाया तो लोग इनको भी ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पहले पसंद था, मतलब पहले आप देखते थे इन चीज़ों को, तो अब जब ट्रेंडिंग इस बात की हुई तो आपने भी इस पर आवाज़ उठाया, आपके पास कोई और जवाब नहीं था। लेकिन ये पूरी तरह से कहना गलत होगा कि जब व्यक्ति सही था तो हमने उसके सही के साथ दिया, लेकिन जब व्यक्ति गलत है तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। ये कहना बिल्कुल भी जो है गलत नहीं होगा। यही कुछ रीज़न है कि जब इस शो में कुछ इतनी अभद्र गालियों का प्रयोग नहीं किया जाता था, इस शो में कुछ अलग तरीके से किसी माँ बहन को एक नहीं किया जाता था, तब जो है शुभंकर मिश्रा इसके साथ थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से अलग हैं। रणबीर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, इनकी जान को जो है खतरा है। इस पर जो सूर्यकांत जज हैं उन्होंने कहा कि जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। आपको जान को अगर खतरा है तो ये राज्य सरकार की जो है राज्य सरकार के अंडर में आता है, और राज्य सरकार से बात करिए, अगर वो आपको सुरक्षा देते हैं तो ले लीजिए, वरना आपके मुताबिक मैं केस को हैंडल नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब रणबीर इलाहाबादिया, हालांकि बीच में उन्होंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन क्या किसी की माँ बहन को गाली देना, किसी के माता पिता को गाली देना, किसी के ऐसे चीज़ों के बारे में बात करना, क्या इस पर माफ़ी के लायक ये जो जवाब थे वो है? क्योंकि एक लड़की शो में दिखाई पड़ती है जो कुछ ऐसी बातें कहती है कि हाइट 6 फुट होनी चाहिए, बाकी वगैरह वगैरह। मैं उसके बारे में बाकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि बात करना शायद इसको प्रमोट करना होगा, तो उसके बारे में तो बात नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरीके से जो है ये अभद्र शो चलाया जा रहा था, एक कहा जाए तो काला धंधा जो चलाया जा रहा था, ये अब बंद हो चुका है। सरकार ने इस पर, भले इनको जेल ना हो, इस बात की कोई जो है ये नहीं है, लेकिन सरकार ने, जज ने भी इस बात को खारिज किया है कि कोई भी जब इस तरीके के कंटेंट, वल्गर कंटेंट बनाने की कोशिश करेगा, प्रमोट करने की कोशिश करेगा, तो उसको जो है सरकार या जनता बख्शेगी नहीं, भले ही वो कोई भी हो।
कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हो जो कि अपने आप को रणबीर इलाहाबादिया भी इन्फ्लुएंसर बताते थे अब तक, लेकिन शायद अब उनको या जो भी ऐसे इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, इस तरीके के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी पूरी तरीके से कि जब भी वो चाहे कितना बड़ा भी इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, सोशल मीडिया एंकर क्यों ना हो, लेकिन उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई होकर रहेगी। ये जो है सरकार ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। हालांकि अब देखते हैं कि आगे किस केस में क्या होता है। अभी तक तो उनके वकील जो हैं वो बचाव में लगे हुए हैं, लेकिन कब तक बचते हैं शायद हम भी देखेंगे इस बात को, और ये जनता भी देखेगी। बाकी आज की यही कुछ थी कहानी। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज़। चलिए देख मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।